आशी बेटा, ये लो दूध पी ले। दूध पीने से ताकत आती है। अब मुंह मत बना। दादी, मुझे दूध बिल्कुल भी पसंद नहीं है और अब मैं बच्ची भी नहीं हूँ, बड़ी हो गई हूँ, आशी ने कहा। सुजाता जी हंसने लगी। कितनी भी बड़ी हो जा, मेरे लिए तो मेरी छोटी सी आशी रहेगी और तू अभी 14 साल की ही तो हुई है, कौन सी ज्यादा बड़ी हो गई। अब दूध पी ले वरना मैं रूठ जाऊंगी, उन्होंने बनावटी गुस्से में कहा। ये सुनते ही आशी सहम गई। नहीं नहीं दादी, आप मत रूठना, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आप रूठ जाएंगी तो मैं किससे बात करूँगी। मम्मी पापा भी मुझसे ज्यादा बात नहीं करते हैं। और आशी सुजाता जी से लिपट गई। उन्होंने आशी के बालों को सहलाया, गालों को पुचकारा और दूध पिला दिया। अच्छा, तू अब अपना होमवर्क कर ले, फिर शाम को मेरे साथ पार्क में चलना। और वो रसोई में चली गई। रसोई में जाकर उन्होंने खाने की तैयारी शुरू कर दी, क्योंकि शाम को वो पार्क सैर करने के लिए जाती है और आकर फिर उनसे खाने की तैयारी नहीं होती है। अंजलि और अंशुल भी रात को आते ही हैं, खाना खाते हैं। दोनों ही वर्किंग है तो अपने घर और बच्ची को ज्यादा समय नहीं दे पाते हैं। सुजाता जी के एक ही बेटे और बहू हैं और दोनों ही वर्किंग हैं। जब दोनों की शादी को 3 साल हो गए थे तो उन्होंने कहा था कि अब तो बच्चा कर लो ताकि परिवार आगे बढ़ सके। पर अंजलि माँ बनने को तैयार नहीं थी। उसे अपना करियर प्यारा था, क्योंकि माँ बनने से लेकर बच्चे को जन्म देने तक सबके लिए उसे समझौते करने थे। वो इसके लिए तैयार नहीं थी। अंशुल भी टाल मटोल ही कर रहा था। सुजाता जी ने समझाया कि बच्चा तो दोनों के लिए ज़रूरी है। ये तुम दोनों इतना कमा रहे हो तो किसके काम आएगा। बुढ़ापे में अकेले रह जाओगे। अपना खून अपना ही होता है। अंशुल ने फिर हामी में गर्दन हिला दी। करीब साल बाद अंजलि ने प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। उसे कंपनी की तरफ से मैटरनिटी लीव भी मिल गई थी। शुरुआती 6 महीने तो निकल गए, पर अब तो उसे ऑफिस जाना था। एक रात जब सब खाना खा रहे थे तो अंजलि ने फैसला सुना दिया कि वो सोमवार से काम पर जाएगी। ये सुनते ही सुजाता जी ने कहा, लेकिन अभी तो आशी तुम्हारा दूध पीती है, ये दूध पीती बच्ची कैसे रहेगी। तुम 2-3 सालों के लिए काम क्यों नहीं छोड़ देती। वैसे भी अंशुल भी अच्छा कमा रहा है, घर तो आराम से चल जाएगा। मैं इस तरह घर पर नहीं बैठ सकती हूँ। फिर आप ही बच्चा बच्चा कर रही थी, तो अब आप ही पालो और आज से आपके पास ही सुलाना। रात भर जागकर मेरी नींद खराब कर देती है। और दूध का क्या है, बोतल से पिला देना। वैसे भी 6 महीने की हो गई है, ऊपर का भी खाना दे सकते हैं। अंजलि ने कुछ नहीं सुना, बस अपना फैसला सुना दिया था। अब सुजाता जी उस रोती पिलकती अपनी पोती को पुचकारती रही। अब अंजलि अपने ऑफिस के काम में बिजी रहने लगी और सुजाता जी अपनी पोती की परवरिश में लग गई। अंजलि काम के सिलसिले में आशी से दूर होती गई और सुजाता जी और आशी के बीच जुड़ाव होने लगा। जब आशी ने अपना पहला कदम रखा, वो चलने लगी थी, तो उसने अपनी दादी को नन्हे नन्हे कदमों से चलकर थामा। जब उसने बोलना सीखा तो वो पहला शब्द दादी के कानों में रस घोल गया। वो ऊपर के दूध और दादी के लाड प्यार में पलने लगी। कभी अंजलि उसे गोदी में लेना भी चाहती तो वो दौड़कर अपनी दादी की गोदी में सिमट जाती थी। कुछ साल बाद अंजलि का कंपनी में प्रमोशन हो गया और वो पहले से ज्यादा बिजी रहने लगी।
अब आशी भी स्कूल जाने लगी थी। सुजाता जी उसे तैयार करती, उसके लिए टिफिन बनाती, उसके साथ खेलती थी, उसको खाना खिलाती थी, शाम को पार्क की सैर करवाने को ले जाती थी, रात को उसके लिए लोरियां गाती तो कभी चांद तारों और परियों की कहानी सुनाती थी। सुजाता जी और आशी की अपनी ही एक दुनिया थी जिसमें प्यार और बस प्यार ही था। एक दिन रविवार को अंजलि घर पर थी। उसने आशी से उसके स्कूल और होमवर्क के लिए पूछा तो आशी ने कुछ जवाब नहीं दिया। उसने आशी की कॉपी चेक करी तो उसमें कम नंबर थे और कई जगह गलतियां भी थी। ये देखकर वो अपने गुस्से पर काबू नहीं रख सकी और अंशुल से बोली, देख लो, तुम्हारी माँ के लाड प्यार ने मेरी बच्ची को बिगाड़ दिया है। इसके टेस्ट में कितने कम नंबर आए हैं और होमवर्क भी पूरा नहीं है। हमसे कहा बच्चा कर लो और पाल मैं लूंगी। ये देखो कैसे बच्चे को पाल रही है। मैं तो इस लड़की से और तुम्हारी माँ से परेशान हो गई हूँ। और वो कदम पटकते हुए अंदर चली गई, हमेशा की तरह अपनी बात बोलकर, और आशी की कोई बात नहीं सुनी। अंशुल आशी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है पर कोई चीज उसको कभी कभी समझ में नहीं आती है। तो भला मैं क्या कर सकती हूँ? मैं तो सामान्य पढ़ी लिखी हूँ। तुम दोनों के पास में समय नहीं है तो आशी के लिए ट्यूशन ही लगवा दे ताकि समय पर नियमित ही उसकी पढ़ाई पूरी हो पाएगी और वो पढ़ाई पर ध्यान भी दे पाएगी। ट्यूशन में पढ़कर अब आशी अच्छे नंबर लाने लगी थी। उसकी पेरेंट्स टीचर मीटिंग में भी सुजाता जाती ही थी। सब टीचर अब आशी थोड़ी और बड़ी हो गई थी। वो अपनी दादी के बहुत ज्यादा करीब होती जा रही थी। उसकी 9वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम आया तो वो बहुत खुश हुई थी। उसने स्कूल की सभी 9वीं कक्षाओं में सबसे ज्यादा नंबर हासिल किए थे। स्कूल के वार्षिक समारोह में वो पुरस्कार लेने सब परिवार भी गई थी। उसका नाम भी स्टेज पर पुकारा गया और अंजलि और अंशुल इसलिए भी स्कूल गए थे क्योंकि माता पिता के हाथों ही बच्चों को पुरस्कार मिलने वाले थे। जब स्टेज पर आशी का नाम पुकारा गया तो वो मुस्कुराती हुई गई और बोली, मैं ये पुरस्कार अपनी दादी के हाथों से लेना चाहती हूँ। आज उनकी वजह से ही मैंने ये सफलता हासिल की है। अंजलि और अंशुल अपनी कुर्सी से उठते उठते वापस बैठ गए। अंजलि को मन ही मन गुस्सा आ रहा था। उसे लग रहा था आज सबके सामने बेटी ने उनका अपमान कर दिया। सुजाता जी ने अपनी पोती को वो गर्व के साथ पुरस्कार दिया। अंजलि ने घर आते ही घर को सिर पर उठा लिया। आशी, तुझे शर्म नहीं आई? सबके बीच में हमारा अपमान कर दिया। हम तो सिर्फ तेरे लिए मीटिंग छोड़कर आए थे। कोई बेटी अपने मम्मी पापा के साथ ऐसा करती है? आज अपमान से हमारी नजरें झुक गई थी। ये सब तेरी दादी की वजह से हुआ है। जाने तुझ पर इन्होंने कौन सा जादू करवा दिया है। तभी आशी गुस्से में बोलती है, मम्मी, आपने मुझे जन्म देने के अलावा किया ही क्या है? आप नहीं आती तो भी मुझे ही पुरस्कार मिल ही जाता और आप मेरे लिए नहीं अपने नाम के लिए आई थी। मैं आज जो कुछ भी हूँ सिर्फ दादी की वजह से हूँ। इन्होंने ही मेरी अच्छे से परवरिश की है। सुनकर ही अंजलि आशी को एक थप्पड़ मार देती है। अच्छे से दिख रहा है कैसी परवरिश की है। बड़ों के आगे ऐसे बोलते हैं कोई शर्म या लिहाज है भी नहीं। आज से तुम अपनी दादी से दूर ही रहोगी, बात भी नहीं करोगी। इनकी संगत में रहकर तो
तू आगे ना जाने कैसे कैसे गुल खिलाएगी। अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं इनको वृद्धाश्रम भेज दूंगी। फिर देखती हूँ ये दादी पोती का प्यार कितना टिकता है। ये सुनते ही आशी सहम गई। नहीं मम्मी, आप दादी को कहीं नहीं भेजेंगी। दादी इसी घर में रहेंगी, मेरे ही साथ रहेंगी। मैं उनसे दूर नहीं रह सकती हूँ। मेरी वजह से वो वृद्धाश्रम जाए ये मैं नहीं होने दूंगी। मैं उन्हें अकेले नहीं छोड़ सकती हूँ। आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूँगी। आशीष सुबह कर रोने लगी। तभी उसकी दादी अंदर कमरे से आई। मेरी लाडली बिटिया को क्या हो गया और ऐसे क्यों रो रही है? किसी ने कुछ कहा क्या? पर आशी कुछ नहीं बोली और अपने कमरे में चली गई। उसने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। थोड़ी देर बाद दादी दूध लेकर पहुंची। आशी दूध पी ले। आशी ने चुपचाप दूध पिया, गिलास दिया और दरवाजा बंद कर लिया। सुजाता जी को कुछ समझ में नहीं आया। आखिर आशी ऐसे क्यों कर रही है? रात को भी उसने बिना नाकुर किए चुपचाप से खाना खा लिया। उसने अपनी ही दादी से दूरियां बना ली, पर इसका असर उसके तन मन दोनों पर दिखने लगा। वो घंटों अकेले बैठकर सोचती रहती थी। अब स्कूल से आते ही दादी से कोई शेयर नहीं करती थी। मन ही मन रोती रहती थी, उठती रहती थी और इसी तरह वो बीमार पड़ गई। अब उसने बोलना हंसना सब छोड़ दिया। घर का माहौल ही बदल गया। अंजलि और अंशित अपने काम में उलझे रहते थे और आशी अपने कमरे में रहती थी। सुजाता जी अब मैं बहुत परेशान रहने लगी थी। अब उनका मन इस घर से उचट गया था। अपनी पोती की वजह से वो खुश और व्यस्त रहती थी, तो अब उनकी पोती ने ही उनसे बोलना छोड़ दिया था। जब वो उसके पास जाती थी वो यही कहती कि मुझे पढ़ाई करनी है, परेशान मत करो। अब मैं 10वीं कक्षा में आ गई हूँ। एक दिन सुबह रविवार था। सब लोग घर के बैठकर नाश्ता कर रहे थे तो सुजाता जी ने भारी मन से अंशुल से कहा कि मैं अब वापस गांव जाना चाहती हूँ। तेरे बाबूजी के जाने के बाद मैं अकेली रह गई थी। तू मुझे शहर ले आया और अब सब बड़े हो गए हो। तुम सबको अपना काम है, पढ़ाई है, तो मुझे लगता है कि मेरी ज़रूरत किसी को नहीं है। इसीलिए तू आज का ही मेरा टिकट करवा दे। मैं वहाँ रहूँगी तो कम से कम कोई मुझसे बात तो करेगा, मेरा मन लग जाएगा और बुढ़ापा आराम से कट जाएगा। सुनते ही आशी अपनी दादी से लिपट कर रोने लगती है। दादी, आप मत जाओ, आपके बिना मैं कैसे रहूंगी? अगर आप गाँव जा रही हैं तो मुझे भी ले चलिए। मैंने आपसे बात करना कम कर दिया था क्योंकि मम्मी ने कहा था कि वो आपको वृद्धाश्रम भेज देंगी। मुझे लगा कम से कम आप घर में तो रहेंगी, इसीलिए मैंने आपसे दूरियां बना ली थी। पर आपको पता नहीं है मैं रोज कितना रोती हूँ। आप भी दुखी होती रहोगी, पर क्या फर्क पड़ता है? मैं रोती हूँ तो मेरी मम्मी तो इससे खुश रहती है। ये कहकर आशी रोने लगी और सुजाता जी को उसने कसकर पकड़ लिया। ये देखकर अंशुल को भी आश्चर्य हुआ। उसने अंजलि को फटकारा, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मेरी माँ ने अपने बच्चे को पाला, संस्कार दिए, समय दिया, प्यार दुलार दिया, जिसे देने का समय तुम्हारे पास कभी नहीं था, जिसकी वजह से तुम नौकरी कर पाई और इतनी अच्छी पोजीशन तक पहुंच पाई। ये सुनकर अंजलि को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपने अहम के लिए दादी पोती को एक दूसरे से दूर कर दिया। उसकी बच्ची अपनी दादी के साथ में कितनी खुश थी और आज उसी की धमकी की वजह से उसकी बेटी के चेहरे से मुस्कान गायब सी हो गई है। उसके घर में सन्नाटा सा पसरा रहता है। सुजाता जी ही तो
आशी को संभाल लेती है, वरना उसे तो अपने काम से ही फुर्सत नहीं मिलती है। अंजलि ने अपनी रोती हुई बेटी को बाहों में भरा और उसे चुप कराया। आशी, दादी कहीं नहीं जा रही है, वो हमेशा तेरे साथ ही रहेगी। मैं उन्हें कहीं नहीं भेजूंगी, कहीं भी नहीं। आशी ने अपने आंसू पोंछे और अपनी दादी से लिपट गई। आज वो महीनों बाद मुस्कुराई। उसकी हंसी देखकर अंशुल और अंजलि के चेहरे भी खिल गए। दोस्तों, जहाँ प्यार और दुलार मिलता है, मन वहीं की ओर भागता है। कई बार जन्म देने वाली माँ से ज्यादा पालने वाली से प्यार मिलता है। रिश्ता प्यार से ही जुड़े रहते हैं, प्यार से ही निभते हैं।